9। पाठ का नाम लोकतांत्रिक राजनीति। संविधान, संविधान की भूमिका और आवश्यकता। एक शांत सुबह कक्षा 9 की छात्रा वर्णिका शर्मा अपने गुरु कबीर जी के पास जाती है। वर्णिका के मन में कई सवाल हैं और वो गुरु कबीर से उनका जवाब जानना चाहती है। वर्णिका: गुरु जी नमस्ते, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। हमारे स्कूल में इतने सारे नियम हैं, जैसे हमें यूनिफॉर्म वर्दी पहननी होती है, समय पर आना होता है और अनुशासन में रहना होता है। ये नियम क्यों होते हैं? कबीर जी: नमस्ते वर्णिका, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। ये नियम इसलिए होते हैं ताकि स्कूल व्यवस्थित ठीक तरह से चल सके। अगर ये नियम न हो तो कोई भी कभी भी आएगा, कुछ भी पहनेगा और कक्षा में बहुत शोर होगा। इससे न तो तुम ठीक से पढ़ पाओगे और न ही हम ठीक से पढ़ा पाएंगे। वर्णिका: तो क्या हमारे देश को चलाने के लिए भी ऐसे ही नियमों की जरूरत होती है? कबीर जी: बिल्कुल सही। जिस तरह स्कूल को चलाने के लिए नियम होते हैं, उसी तरह हमारे देश को चलाने के लिए भी नियमों की जरूरत होती है। इन नियमों की किताब को ही हम संविधान कहते हैं। वर्णिका: अच्छा, तो क्या संविधान एक तरह से हमारे देश की नियम पुस्तिका है? कबीर जी: हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज, कागजात है जिसमें उन सभी नियमों को लिखा गया है जिनसे हमारा देश चलता है। ये नियम तय करते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, उसके क्या अधिकार होंगे और नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। वर्णिका: संविधान क्यों जरूरी है गुरुजी? इसकी क्या भूमिका है? कबीर जी: संविधान की कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं वर्णिका। सबसे पहली बात, ये एक साथ रहने वाले विभिन्न अलग अलग समूहों के लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाता है। सोचो, अगर एक ही जगह पर अलग अलग धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं तो बिना नियमों के उनमें झगड़े हो सकते हैं। संविधान सभी के लिए समान नियम बनाता है जिससे सब शांति से रह सकें। दूसरी बात, यह सरकार की शक्तियों, ताकत को सीमित कम करता है। संविधान ये भी बताता है कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। इससे सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाती और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। तीसरी बात, यह हमें बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और कौन कौन से फैसले लेगा। यह लोकतंत्र को मजबूत करता है क्योंकि यह तय करता है कि चुनाव कैसे होंगे और कौन वोट दे सकता है। चौथी बात, ये लोगों की इच्छाओं को दर्शाता है। ये एक देश के नागरिकों की सामूहिक एक साथ पहचान को बताता है। हमारे देश का संविधान ये सुनिश्चित पक्का करता है कि हम सभी भारतीय हैं, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म या भाषा के हों। वर्णिका: इसका मतलब है कि संविधान हमारी आज़ादी के बाद एक नए भारत का सपना पूरा करने में बहुत सहायक था। कबीर जी: तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हमें एक ऐसे नियम की ज़रूरत थी जो सभी को साथ लेकर चले और हमारे देश को एक मजबूत आधार, नींव दे। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता नेतृत्व में एक संविधान सभा बनाई गई जिसने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार किया। वर्णिका: तो गुरुजी, संविधान केवल नियम ही नहीं बनाता बल्कि ये हमारे देश की एकता और भविष्य का भी आधार है। कबीर जी: हाँ वर्णिका, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपने संविधान का सम्मान करें और उसके नियमों का पालन करें। यही एक देश को मजबूत और सुरक्षित बनाता है। क्या अब तुम्हें संविधान की भूमिका और उसकी जरूरत समझ आई?